Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am a primary teacher in केंद्रीय विद्यालय। आज हम इस वीडियो में पियाजे के सिद्धांत यानी कि पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो कि सीटेट के एग्जाम में आ रखे हैं। अगर आपने पियाजे की थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो आप वही सब क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। सो लेट्स चेक योरसेल्फ। पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। So let's begin. First question is, during which stage people develop the ability to think about abstract concept? किस स्टेज में बच्चे के अंदर abstract concept के बारे में सोचने की एबिलिटी डेवलप हो जाती है, यानी कि किस चरण के दौरान बच्चों के अंदर अमूर्त अवधारणाओं के बारे में सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है। अमूर्त अवधारणाओं के अंदर तो प्री ऑपरेशनल स्टेज नहीं, सेंसरी मोटर स्टेज नहीं, तो राइट आंसर इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर अमूर्त अवधारणाओं को समझने की क्षमता विकसित हो जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेजर पर्पस ऑफ जीन पियाजे थ्योरी। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? फर्स्ट, चाइल्ड की थिंकिंग आज सुपीरियर होती है एडल्ट से। बच्चों का चिंतन वयस्कों से बेहतर होता है? नहीं, ये नहीं है। चिल्ड्रन की थिंकिंग जो है क्वांटिटेटिवली डिफरेंट होती है एडल्ट से? नहीं, ये नहीं है। मात्रात्मक रूप से नहीं डिफरेंट होती है। ठीक है, हो सकता है बच्चा भी जो है उतनी ही मात्रा में सोच रहा हो जितना मात्रा में एक वयस्क सोच रहा है, जितने मात्रा में एक एडल्ट सोच रहा है। ये बच्चे की थिंकिंग जो है क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है एडल्ट से। हाँ, यानी कि गुणात्मक रूप से बच्चे की थिंकिंग जो है गुणात्मक रूप से क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है एडल्ट से, क्योंकि बच्चे का एक्सपीरियंस कम होता है, जो बड़ों का एक्सपीरियंस क्या होता है वो ज़्यादा होता है। बच्चे अपने छोटे मोटे एक्सपीरियंस के हिसाब से सोचते हैं, बड़े जो है इतने टाइम से लॉन्ग टर्म में जो एक्सपीरियंस गेन करा है उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं। तो ये वाला सिद्धांत इज राइट। चिल्ड्रन थिंकिंग इज इन्फीरियर टू एडल्ट, ये भी नहीं है। तो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, according to Piaget, specific psychological structure, organized ways to making sense of experience are called। यानी कि पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव की समझ बनाने में संगठित तरीके को क्या कहते हैं? यानी एक नॉलेज ऑफ सेट होता है, फिर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, एक नॉलेज का सेट हमारे पास कि कोई काम किस तरीके से होता है, हमारे पास किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड, किसी कंटेंट से रिलेटेड कुछ जो स्पेसिफिक नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी है एक स्ट्रक्चर में। ठीक है, वे ऑफ मेकिंग सेंस, जिस वे में उसका कुछ मीनिंग बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? बेटा जहाँ पर भी स्ट्रक्चर, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, सेट ऑफ नॉलेज ये सब आएगा, उसका आंसर हमेशा क्या होगा? स्कीमा होगा। ठीक है, क्या होगा? स्कीमा। तो राइट आंसर इज स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द मेजर अकम्पलिशमेंट ऑफ द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संज्ञात्मक अवस्था की प्रमुख उपलब्धि इनमें से एक है। कौन सी है? एबिलिटी टू कंजर्व, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, या फिर एनिमिस्टिक थिंकिंग। तो बेटा जो एनिमिस्टिक थिंकिंग होता है वो होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ना कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन ये भी नहीं होता है, ये तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में होता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग भी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में होता है। तो अवर राइट आंसर इज एबिलिटी टू कंजर्व, यानी कि जो मेजर अकम्पलिशमेंट होता है किसका? कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज का, वो कौन सा है? एबिलिटी टू कंजर्व। इसमें बच्चों को पता चल जाता है कि अगर यूटेंसिल्स कोई बड़ा है या फिर कोई जो यूटेंसिल्स जो है चौड़ा है, ब्रेथ में चौड़ा है, उसके अंदर अगर हमने इक्वल क्वांटिटी में मिल्क डाला है, यानी इस ग्लास में मान लीजिए मिल्क इतना आया और इस ग्लास में मिल्क इतना आया, पर जो मिल्क की क्वांटिटी है 1/2 kg है हमारे पास, तो वो 1/2 kg चाहे हम इसमें डालें या फिर इसमें डालें, दोनों जो है इक्वल है, उस बर्तन के चेंज होने से उसकी क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये एबिलिटी बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन एकोमोडेशन एंड एसिमुलेशन इज कॉल्ड। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? बैलेंस हो रहा है किसके बीच में? एकोमोडेशन और एसिमुलेशन के बीच में। हमने अपनी थ्योरी में पढ़ा था, अभी कल मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी पियाजे की, उसमें बोलता जब भी एकोमोडेशन और एसिमुलेशन के बीच बैलेंस की बात आएगी तो पियाजे की कौन सा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत यूज़ होगा यहाँ पे? इक्विलिब्रेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? इक्विलिब्रेशन, यानी कि दोनों को हम क्या कर रहे हैं? इक्वल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? दोनों के बीच बैलेंस बनाकर। समायोजन और आत्मसातरण के बीच सामंजस्य बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संतुलन। ओनली सेकेंड, ना कि एडेप्टेशन। ठीक है, ओनली सेकेंड आवर आंसर इज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
द पीरियड ऑफ सेंसरी मोटर एडेप्टेशन ऑफ पियाजे, सेंसरी मोटर स्टेज कौन सी है, संवेदी पेशी अनुकूलन अवधि कौन सी होती है, 0 से 2 ईयर की अवस्था बच्चे की सेंसरी मोटर स्टेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कंसेप्ट होता है ऑब्जेक्ट परमानेंसी का, कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंसी इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजे डैश स्टेज, पियाजे की कौन सी स्टेज के अंदर बच्चा जो ऑब्जेक्ट परमानेंसी बच्चे के अंदर आ जाती है, यानी कि वस्तु स्थायित्व। बच्चों को पता चल जाता है कि अगर वस्तु उसके आंखों से ओझल हुई है, गायब हुई है, तो मतलब वो सिर्फ अभी के लिए हटी है, उसको सामने से हटा दी गई है, वो गायब नहीं हो गया हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये कौन सी अवस्था के अंदर आता है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी आता है बेटा सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर, 0 से 2 ईयर के अंदर। इसमें जो स्टार्टिंग में 8 मंथ से पहले बच्चे के अंदर जो है ऑब्जेक्ट परमानेंसी नहीं आती है, पर 8 महीने के बाद बच्चा जो है अपनी मदर को पहचानना, फादर को पहचानना, ऑब्जेक्ट को पहचानना जो है स्टार्ट कर देता है। उसको पता चलता है कि मम्मी जो है हाथों से अपना फेस छुपा रही है, मम्मी का फेस जो है गायब नहीं हुआ है। पर 8 महीने से पहले जब मम्मी से अपना फेस छुपाती है तो बच्चा कुछ रिएक्ट नहीं करता, उसके लिए वो आउट ऑफ साइट तो आउट ऑफ माइंड होता है। पर आफ्टर 8 to 9 मंथ बच्चा जो है ऑब्जेक्ट परमानेंसी जो है बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीजनिंग, क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन डेवलप्ड एट व्हाट एज, कौन से एज के अंदर बच्चे के अंदर तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, तो इसका आंसर है 11 ईयर के अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Rashid is studying in class 5th. He can classify the various type of triangle in different category, but has difficulty in understanding the abstract proof for the sum of 3 angle in a triangle or 180. अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ राशिद क्या है, यानी जो 5th क्लास का राशिद है वो उनको क्लासीफाई तो कर पा रहे हैं। देखो बेटा, जो क्लासीफाई होता है वो किसके अंदर आता है, क्लासीफाई आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज के अंदर, ठीक है। बच्चा क्लासीफाई, सीरियलाइजेशन करना सीख जाता है, कंजर्वेशन करना सीख जाता है, बट बच्चा क्या अब्स्ट्रैक्ट उसको अमूर्त जो वो होता है प्रूफ उसको नहीं कर पा रहा है कि सम ऑफ ऑल ट्रायंगल कितना होता है 180, उसको बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे बच्चा कौन सी स्टेज के अंदर है, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज के अंदर है। जो मैंने कल आपको थ्योरम पढ़ाई थी पियाजे की, उस थ्योरी के अंदर मैंने जो है सब कुछ एक्सप्लेन करा है कि कॉन्क्रीट के अंदर कौन कौन से वर्ड, क्लासिफिकेशन, सीरियलाइजेशन, कंजर्वेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें आ रही है। और जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है उसके अंदर कौन कौन से जो है चीज़ें आएंगी, उस सबको मैंने डिटेल्स में कल पढ़ाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो दैन प्लीज़ गो एंड एटलीस्ट 1 टाइम वॉच दैट वीडियो। अगर आप उसको देख लोगे ना, आपको बहुत सारे डाउट ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने वर्ड्स बता रखे हैं जो कि एग्जाम में स्पेसिफिक वर्ड आते हैं, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया क्लासिफिकेशन, अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे डिस्क्राइब इंटेलिजेंस इन द फॉर्म ऑफ डैश, जीन पियाजे ने डिस्क्राइब करा इंटेलिजेंस को किसकी फॉर्म में, नंबर, मास और वेट की फॉर्म में, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम की फॉर्म में, वैल्यू, कल्चर एंड हैबिट के फॉर्म में, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अल्फान्यूमेरिक के फॉर्म में। हम सब जाते हैं एसिमुलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम की फॉर्म में, ओके। आत्मसात, सुविधा और संतुलन के फॉर्म में पियाजे ने डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट द एज ऑफ डैश द विजुअल एंड ऑडिटरी सेंस डेवलपमेंट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, कौन से इसमें बच्चे का दृश्य और श्रव्य इंद्रिया पूर्णतः विकसित हो जाती है। 3 to 4 ईयर में नहीं होती, वो बच्चा होता है 6 और 7 ईयर में भी नहीं होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन उसमें प्री ऑपरेशन स्टेज में नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि प्री ऑपरेशन स्टेज कहाँ होती है 4 to 7 ईयर तक, उसमें बच्चा जो है बड़ा डेवलप हो रहा होता है, पर 7 to 11 ईयर में बच्चे का हो जाता है, ठीक है। बच्चा जब 7 से 11 साल तक बढ़ता है तब उसका जो विजुअल एंड ऑडिटरी दृश्य श्रवण क्षमता जो है पूरे विकसित हो जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, cognitive development through the constant process of interaction between the child and the environment, this principle is reflected in, वो बोल रहे cognitive development तब होता है जब बच्चे का constant लगातार जो है इंटरेक्शन बना रहता है, किसमें, द चाइल्ड एंड द इन्वायरमेंट, बच्चा और बच्चे के इन्वायरमेंट के बीच में। ये प्रिंसिपल किसने दिया है, थॉर्नडाइक लर्निंग थ्योरी ने दिया है, पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ने दिया है, टॉलमैन सिग्नल लर्निंग दिया है, फिर कोल्बर लर्निंग थ्योरी ने दिया। इसका आंसर है पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट ने। जो पियाजे ने ये बोल रहा है कि बच्चे का जो इंटरेक्शन बच्चा और इन्वायरमेंट के बीच लगातार कंटिन्यू होता रहता है, यानी कि बच्चे और पर्यावरण के बीच अगर परस्पर क्रिया की निरंतर अप्रक्रिया के माध्यम से संज्ञान विकसित होता है, तो ये सिद्धांत किसमें प्रदर्शित होता है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में, ठीक है, पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन पियाजे थ्योरी अ प्रोसेस विच इज़ बैलेंस्ड एक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू, यहाँ पे हमने क्या बोला, बैलेंस और ओल्ड एंड न्यू, ये कहाँ आता है, बिटवीन द परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस, यानी कि पुरानी परसेप्शन,
या फिर एक्सपीरियंस के बीच में हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं। ठीक है, तो ये बैलेंस प्रक्रिया कहाँ आती है, इक्विलिब्रेशन के अंदर आती है। इक्विलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, बैलेंस बनाना। ठीक है, तो हम अपने ओल्ड पुराने परसेप्शन और एक्सपीरियंस के बीच बैलेंस बना रहे हैं, तो ये प्रक्रिया कौन सी है, इक्विलिब्रेशन के अंदर। बैलेंस मतलब इक्विलिब्रेशन। बेटा कल जो मैंने क्लास ली थी ना, उसके अंदर मैंने हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब करा है कि इक्विलिब्रेशन के अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं, कौन कौन से वर्ड है जो इक्विलिब्रेशन का पार्ट है। एकोमोडेशन के अंदर एडजस्टमेंट आएगा, चेंज आएगा। एसिमिलेशन के अंदर क्या आएगा, हम इसके अंदर जो है को इनहेरिट कर लेते हैं, यानी चीज़ को इसके अंदर मिला लेते हैं, डायरेक्ट नो चेंज होता है। ठीक है बेटा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू टैकल दिस क्वेश्चंस। एंड अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो, आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, तो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपके एक लाइक से, सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो अब बात कर लेते हैं। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज़ द इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वंस पर्सपेक्टिव एंड अदर पर्सपेक्टिव इन अदर चाइल्डहुड। यानी इनमें से कौन सी अयोग्यता है, कौन सी क्या इनएबिलिटी है, जिसमें कौन सी अयोग्यता जिसमें बच्चा जो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, डिफरेंस नहीं कर पाता कि अपने पर्सपेक्टिव में एंड अदर के पर्सपेक्टिव में। डैश पूर्व बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रिए में फ़र्क करने का योग्यता को दर्शाता है। ठीक है, यानी बच्चा फ़र्क नहीं कर पाता और स्पेशली उसको अपना ही बेस्ट लगता है कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ अपने आप में बोल जाता है, कहानी बोलता जाता रहता है, अपने आप को जो है गाइड करता रहता है। तो कौन सी अवस्था होती है, सेंटरिज्म नहीं, ईगो सेंटरिज्म, एनिमिज्म या फिर इनमें से कोई, नन ऑफ देम। तो इसका आंसर है ईगो सेंटरिज्म। ये भी मैंने कल आपको बताया है। ईगो सेंटरिज्म में बच्चा क्या करता है, अपने आप को गाइड करता रहता है, उसके लिए अपना पर्सपेक्टिव ही सुपीरियर होता है। बच्चा, छोटे बच्चे होते हैं, लगे रहते हैं अपने आप के अंदर, अपने आप से बातें करते रहते हैं, खिलौने को जो है घोड़ा समझ के खेलते रहते हैं। ठीक है, ईगो सेंटरिज्म अपने आप को गाइड करते रहते हैं, ये होती है ईगो सेंटरिज्म। और ये किसने दिया है, ये पियाजे ने दिया है ईगो सेंटरिज्म का सिद्धांत। और जो है इनर स्पीच का जो सिद्धांत दिया है वो भी ऐसी होती है, वो वाइगोत्स्की ने दिया है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि इनर स्पीच किसने दी है और ईगो सेंटरिज्म किसने दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट अ पर्टिकुलर स्टेज चिल्ड्रन बिगेन टू यूज प्रिमिटिव रीजनिंग एंड वांट टू नो द आंसर टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चन। पियाजे कॉल्ड दिस इंट्यूटिव एज पर पियाजे विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेज ही मीन्स। यानी कि इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का उपयोग करना शुरू कर देते हैं और सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं। पियाजे के अंतर्गत कहा गया कि पियाजे के अनुसार में से अंतर्ज्ञान कहा गया है, पियाजे के अनुसार में से कौन सी अवस्था होती है। तो बेटा इसका आंसर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज नहीं है, इसका आंसर है प्री ऑपरेशनल स्टेज। हाँ, एक पर्टिकुलर स्टेज में बच्चा जो है प्रिमिटिव रीजनिंग स्टार्ट कर देता है एंड वांट टू नो द आंसर ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। यानी कि ऐसी स्टेज बच्चा जो होता है एक मौलिक तर्क का जो है उपयोग करना, यानी कि प्रिमिटिव रीजनिंग कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए या फिर इस तरीके से होनी चाहिए या फिर जो मैं सोच रहा हूँ, मेरी जो इंट्यूशन है वो सही है। ठीक है, और वो हर क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करता है। इसमें जो है बच्चा इंट्यूटिव यानी कि अंतर्ज्ञान, जो उसको लगता है कि हाँ ये सही है, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। ठीक है, जहाँ पे इंट्यूटिव वर्ड आएगा वो आएगा प्री ऑपरेशन स्टेज के अंदर, क्योंकि प्री ऑपरेशन स्टेज में बच्चे के अंदर स्टार्टिंग में, ठीक है, यानी कि 2 से 4 साल की अवस्था में कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है, प्री कंसेप्शनल होता है। बट 4 से लेकर 7 साल की अवस्था में बच्चा जो है इंट्यूटिव हो जाता है। ठीक है, अंतर्ज्ञान करना जो है, सोचना समझना थोड़ा स्टार्ट कर देता है। तो ये जो वर्ड है ना इंट्यूटिव, बेटा कई बार हमको ना सिर्फ वर्ड ही पकड़ने पड़ेंगे। ठीक है, एक ऐसा वर्ड आपके क्वेश्चन में होगा जिससे आपके क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। ये चीज़ें मैंने कल आपको बताई थी। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बहुत ईजी बता पाई हूँ, क्योंकि कई बार जो होता है क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो हमें वहाँ पे वर्ड्स का विशेष तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आई थिंक सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीनिंग ऑफ स्कीमा। मीनिंग स्कीमा का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ नॉलेज। ठीक है, जो ऑलरेडी हमारे पास है, जो चंकिंग मैकेनिज्म नहीं है, लर्निंग टेक्निक भी नहीं है, ऑर्गेनाइज एंड पैक ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो दिस वन इज करेक्ट आंसर। बेटा अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा हो, ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीन पियाजे कलेक्टेड डाटा टू डेवलप हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय। जीन पियाजे ने डाटा जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के लिए कहाँ से कलेक्ट किया था? बेटा हम सब जानते हैं उन्होंने अपने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो एक्सपेरिमेंट विद चिल्ड्रन इन द लेबोरेटरी, नहीं ये तो नहीं है। डूइंग लिटरेचर रिव्यू ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डिस्कसिंग विद मैनी पीपल, ऑब्जर्विंग हिज ऑन चिल्ड्रन। हाँ,
अपने बच्चे पर ही इन्होंने अवलोकन किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। ऑब्जर्विंग इन हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों पे किया था, ठीक है। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन थिंकिंग इज ग्राउंडेड इन कंक्रीट एक्सपीरियंस एंड कंसेप्ट रेदर देन एब्स्ट्रैक्शन इट इज स्टेज। यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, बच्चे को जो एक्सपीरियंस है किस पे डिपेंड करता है, कंक्रीट एक्सपीरियंस पे, ना कि एब्स्ट्रैक्शन पे। तो हमें पता है ये क्या कौन सी स्टेज है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आएगी, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ये सेंसरी मोटर स्टेज है, ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, ये वाली कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 7 to 12 ईयर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 4 डिटरमिनेंट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ स्टेट बाय पियाजे। इनमें से कौन सा जो पियाजे ने इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक विकास के जो सिद्धांत बताए हैं उसमें से नहीं है, जो सिद्धांत बताए हैं। तो सोशल ट्रांसमिशन, हाँ, जो पियाजे ने सोशल ट्रांसमिशन की बात नहीं करी, इसने इन्वायरमेंट की बात करी है, ठीक है। तो ये वाला है जो नहीं है। एक्सपीरियंस है, इक्विलिब्रियम है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, सोशल ट्रांसमिशन उनमें से जिसके बारे में पियाजे ने बात नहीं करी है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो ऑल इज ओवर। बेटा अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाया और समझ में आया हो, तो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।